बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 4.1 के 3 अहम सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 5, 6 और 7 को। सवाल नंबर 5 है, अगर f ऑफ x की कीमत दी गई है 3x जमा 2 और g ऑफ x की कीमत दी गई है 2x जमा 3, तो मालूम कीजिए। ये 3 पार्ट हमने मालूम करने। सबसे पहले हमें पता है कि जहां पर भी रियाजी के अंदर, मैथ के अंदर ब्रैकेट आएगी, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है, f4 है। सबसे पहले ये चीज हम मालूम करेंगे। तो देखिए हमें कीमत क्या दी गई है, fx की कीमत। जो चीज अंदर होगी, अगर f4 होगा तो f of x की कीमत पहले लिखेंगे, f3 है तो यहां पर gx की कीमत पहले लिखेंगे, उसमें फिर -2 पुट करेंगे। एक पार्ट को आप समझ लें, बाकी पार्ट करने के आप खुद काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। f of x की कीमत हमें दी गई है, ये है 3x जमा 2। 3x जमा 2 ये हमारे पास f of x की कीमत है। हमने मालूम क्या करना है, f of 4। f of 4 ये चीज हमने मालूम करनी है। ब्रैकेट के अंदर देखिए यही था f of 4। तो 4 का मतलब क्या है कि देखिए, अब गौर करें, x की जगह पे क्या आ गया, 4। इसी तरह आगे भी क्या आएगा, x की जगह पर 4 आ जाएगा। 3x था तो x की जगह पर आ गया 4, और जो जमा 2 है ये वैसे का वैसा आ गया। तो 4 3 स्टूडेंट्स कितना हो गया, 12 जमा ये 2 वैसे का वैसा। 4 जब 3 12 जमा 2 वैसे का वैसा। 12 जमा 2 किया, ये हो गया 14 14। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स f of 4 का आंसर, ब्रैकेट का आंसर। f of 4 का आंसर आ गया। अब ये सब मालूम करेंगे तो मैं लिखूंगा g f of 4। अब ये चीज मालूम करेंगे पूरा सवाल। अब देखिए क्या है, gx की कीमत हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे gx की कीमत। gx की कीमत है हमारे पास 2x जमा 3। 2x जमा 3 ये हमारे पास है gx की कीमत। अब मालूम क्या करना है, g ऑफ f of 4 ये चीज मालूम करनी है। इसका मतलब क्या है कि अब देखिए x की जगह पर क्या आ गया स्टूडेंट, f of 4 आ गया। x की जगह पर f of 4 आ गया। f of 4 का मतलब क्या है कि gx के अंदर x की जगह पर जो f of 4 का आंसर आया, f of 4 का आंसर क्या आया है, 14। तो gx के अंदर x की जगह पर f of 4 की कीमत दर्ज कर देंगे। 2x की जगह पर जो f of 4 ये इसकी कीमत आई थी 14, ये दर्ज कर देंगे। 2x की जगह पर आ गया 14, और जमा 3 स्टूडेंट्स ये वैसे का वैसा। gx के अंदर f of 4 दर्ज करेंगे। f of 4 का पहले आंसर निकाला, f of 4 का, ये हमारा आंसर आ गया 14। फिर g के अंदर x की जगह पर ये f of 4 का जो आंसर आया ये दर्ज कर देंगे। gx की ये कीमत थी 2x जमा 3 सवाल के अंदर। इसमें x की जगह पर जो f of 4 का आंसर आया, 14 आंसर आया, वो दर्ज कर देंगे x की जगह पर। बस अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। 14 ज़रब 2 किया, ये हो गया 28। 14 एकम 14, 14 2 28 जमा 3 वैसे का वैसा। तो 28 जमा 3 किया, ये हो गया 31। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट लिखेंगे, ये क्या है, f of 3 है। तो पहले लिखेंगे f of x की कीमत। f of x इसकी कीमत हमारे पास क्या है, 3x जमा 2 है इसकी कीमत। तो पहले ये चीज मालूम करी ब्रैकेट वाली, f of 3। इसका मतलब x की जगह पर क्या आ गया, 3। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 3x की जगह पर 3 दर्ज कर देंगे जमा 2। तो 3 ज़रब 3 क्या आ गया, 9 जमा 2। 9 जमा 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 11। ये हमारे पास f of 3 का आंसर आ गया। f of 3 इसका आंसर आ गया। अब ये सारा देखेंगे तो गौर करें क्या है, अब f of x के अंदर क्या, आप पहले बाहर देखेंगे, बाहर क्या है, f वाली कीमत है तो फिर f of x की कीमत लिख देंगे। जहां पर g था तो बाद में gx की कीमत में पुट किया,
यहां पर f है तो fx की कीमत में दर्ज करेंगे। fx की कीमत दोबारा लिख रहे हैं एक बार, 3x जमा 2, ये है fx की कीमत। अब दर्ज क्या करेंगे, f ऑफ के अंदर f ऑफ 3 की कीमत। ये क्या कह रहा है कि x की जगह पर जो f ऑफ 3 की कीमत आई है, क्या कीमत आई है, 11। x की जगह पर f ऑफ 3 की कीमत 11, ये दर्ज कर देंगे 3, x की जगह पर ये 11 दर्ज कर दी, x की जगह पर 11 और जमा 2 वैसे का वैसा। 11 जरा 3 ये आ गया 33, जमा 2 वैसे का वैसा। 33 जमा 2 किया, ये आ गया 35। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट है, देखें अंदर ही ब्रैकेट में क्या है, g की कीमत है g ऑफ -2। तो पहले gx की कीमत लिखेंगे, gx इसकी कीमत हमारे पास है क्या, ये है 2x जमा 3, ये है हमारे पास gx की कीमत। तो पहले ये चीज ब्रैकेट के अंदर ही वाली मालूम करेंगे, g ऑफ -2, g ऑफ -2। अब किया हमने क्या, x की जगह पर -2 दर्ज कर दिया, तो 2x की जगह पर क्या दर्ज करेंगे, -2 जमा 3 वैसे का वैसा। तो 2 × 2 4, ये आ गया -4 जमा 3 वैसे का वैसा। -4 जमा 3 किया तो ये आ गया -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया g ऑफ -2 का। अब करना क्या है, g ऑफ -2 को दर्ज किसके अंदर करना है, f के अंदर दर्ज करना है, fx के अंदर। किसके अंदर, fx के अंदर। तो पहले fx की कीमत लिख रहे हैं एक बार, fx की कीमत ये हमारे पास है 3x जमा 2, 3x जमा 2, ये है fx की कीमत। तो अब ये मालूम करेंगे हम f ऑफ g इंटू -2, ये चीज मालूम करेंगे। अब क्या करेंगे, f के अंदर x की जगह पर g ऑफ -2 की कीमत, g ऑफ -2 की कीमत कितनी आई, -1। तो 3x की जगह पर f ऑफ -2 की कीमत -1, ये दर्ज कर दी, जमा 2 वैसे का वैसा। 3 × 3 आ गया, ये आ गया -3 जमा 2 वैसे का वैसा। -3 जमा 2 किया, ये आ गया -1। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। इसी तरह सवाल नंबर 6, जिसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट को आपने अच्छे तरीके से समझना है, बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम मेथड एक ही तरीके से हल होंगे। सवाल नंबर 6 है, दरअसल हर एक का f इनवर्स x मालूम करें। अब देखें ये हमें दिया गया है f ऑफ x बराबर है 2x - 3। हमने करना क्या है, सबसे पहले fx को y के बराबर फर्ज करना है। तो मैं लिखूंगा फर्ज करें। ये स्टूडेंट्स हर एक में यही काम करेंगे, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, आपने सिर्फ एक को अच्छे तरीके से समझना है। फर्ज करेंगे सबसे पहले जो f ऑफ x है इसको y के बराबर, f ऑफ x को किसके बराबर स्टूडेंट्स, y के बराबर। इसका मतलब क्या है कि fx की जगह पर क्या आ जाएगा, y। तो fx की जगह पर क्या आ गया, y आ गया, और ये 2x - 3 ये वैसे का वैसा आ गया। सिर्फ ये बात याद रखें बस कि fx को y के बराबर फर्ज करना है, और fx की जगह पर फिर क्या आ जाएगा, y। तो इसकी जगह पर आ गया y, 2x - 3 ये वैसे का वैसा हो गया। अब यहां से भी हमने x की कीमत मालूम करनी है, यहां से भी x की कीमत, बस आखिरी काम ये। तो ये x इधर रह जाएगा, जो है ना f फंक्शन जब दूसरी साइड पर जाएगा तो जाकर उसकी पावर -1 हो जाएगी, या वो इनवर्स हो जाता है। तो फंक्शन f उधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उसकी पावर -1 हो जाएगी, साथ आ जाएगा y। बस ये काम आ गया कि x की कीमत क्या आएगी, f उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y आ गया। यहां से भी x की कीमत आ गई, इधर से भी x की कीमत लेके आएंगे। तो ये y का वैसे का वैसा, ये -3 था तो इधर आके स्टूडेंट्स जमा 3 हो जाएगा, बराबर आ गया 2x के। -3 था उधर जाके जमा 3 हो गया। अब देखिए 2 और x के दरमियान कोई इलामत नहीं है, ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो 2 उधर जाके तकसीम हो जाएगा, इधर x आ जाएगा, y जमा 3 तकसीम क्या आ गया, 2 आ गया। 2 ज़रब था उधर जाके तकसीम हो गया। इधर से भी x की कीमत ये आ गई, इधर से भी x की कीमत आ गई। जब 2x की कीमतें आए
तो जो कीमतें होती हैं उनको हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से देखें एफ एक्स की कीमत क्या आई, एफ इनवर्स वाई। या आप नाम दे दें बेशक, इसको इक्वेशन नंबर 1 का और इसको 2 का। फिर लिख ले मसावात 1 और 2 से, मसावात 1 और 2 से। जब भी स्टूडेंट ऐसे आएगा कि x की कीमत यहां से भी आएगी यहां से भी, तो x की जो वैल्यू आई है उनको हम एक दूसरे के बराबर लिख लेंगे। x की यहां से कीमत आई f इनवर्स y बराबर है, यहां से x की कीमत क्या आई y जमा 3/2 आई, y की कीमत, ये y की कीमत आई। बस अब आखिर पे क्या करना है, f इनवर्स x मालूम करना है। हमारे पास क्या आया, f इनवर्स y आया, तो y की जगह पर क्या दर्ज कर देंगे, x। बस ये काम था, सिंपल। लिखेंगे y की जगह x दर्ज करने से, x दर्ज करने से y की जगह पर x दर्ज कर दिया। बस जहां पर भी y है वहां पर x, तो ये आ गया f इनवर्स y की जगह पर आ गया x बराबर है, y की जगह पर आ गया x जमा 3 वैसे का वैसा बटा आ गया 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेम यही काम हम अगले तीनों पार्ट्स में रिपीट करेंगे। देखिए बिल्कुल सबसे पहले क्या किया था, फर्ज किया fx को y के बराबर, तो fx को हमने क्या फर्ज किया था स्टूडेंट्स, y के बराबर। तो इसके बाद हमारे पास क्या आया था कि इसकी जगह पर हमने y लिख दिया था, तो fx की जगह पर आ गया y बराबर है 4x की पावर 3 माइनस 1 आ गया। यहां से भी x की कीमत निकालेंगे, इधर से भी, तो यहां से x की कीमत आएगी f उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y आ गया। f उधर जाके f इनवर्स f की पावर -1 हो जाएगी, f उधर जाके y के साथ होगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। यहां से भी x की कीमत निकालेंगे y, ये -1 है, इधर आके जमा 1 हो गया बराबर है 4x की पावर 3 आ गई। अब 4 जरब हो रहा है, 4 उधर जाके तकसीम हो जाएगा, y जमा 1/4, ये बराबर किसके आ गया, x की पावर स्टूडेंट्स 3 के बराबर आ गया। अब यहां से देखें x की पावर कितनी है 3, हमने सिर्फ x हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, हमें पता है x की पावर जब 3 हो ना तो दोनों तरफ हम ले सकते हैं पावर 1/3, इधर भी पावर लेंगे 1/3 और इधर भी पावर 1/3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमने सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है, x की पावर 3 था तो दोनों तरफ 1/3 ले ली, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया, x आ गया। यहां पे देखिए क्या आया, y जमा 1/4 सारे की पावर 1/3, तो पावर 1/3 का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं y जमा 1/4 जजर लिखकर बाहर छोटी सी पावर 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर किसी रकम की पावर 1/3 हो तो जजर डालकर बाहर छोटी सी पावर 3 लिख देंगे, ये 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वही बात, ये मसावात नंबर आ गई 1 और ये मसावात नंबर 2, तो मसावात 1 और 2 से जो x की कीमतें हैं, x की यहां से भी कीमत आई यहां से भी, कीमतों को एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। तो लिखेंगे मसावात 1 और 2 से, मसावात 1 और 2 से, यहां से मसावात x की कीमत क्या आई, f इनवर्स y, f इनवर्स y, उधर से x की कीमत क्या आई, y जमा 1/4 जजर बाहर पावर कितनी आ गई, ये आई। अब बस आखिर पे क्या करेंगे कि y की जगह पर x पुट कर देंगे, बस लिखना है तो लिख लें, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट पुट कर दें y की जगह पर x, तो ये आ जाएगा f इनवर्स y की जगह पर आ गया x, जहां पर भी y की जगह पर आ गया x जमा 1 वैसे का वैसा और बटे के नीचे 4 भी वैसे का वैसा जजर और बाहर क्यूब रूट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है, f ऑफ x बराबर है x माइनस 1 का जजर, तो सबसे पहले फर्ज करेंगे f ऑफ x को y के बराबर, तो यहां से x की कीमत क्या आएगी, f उधर जाके इनवर्स हो गया, f इनवर्स y आ गई। हर सवाल में यही आएगा, यहां तक क्या आएगा कि fx को y के बराबर फर्ज किया तो fx की जगह पर क्या आ गया, y बराबर है x मनफी 1 का जजर। यहां से x की कीमत आ गई, इधर से भी x की कीमत मालूम करेंगे। अब देखें x माइनस 1 का क्या है, जजर,
जब भी जजर होगा हमें पता है जजर को खत्म करने के लिए पावर 2 ली जाती है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, लेंगे पावर 2 और यहां पर भी पावर 2 लेंगे। तो ये पावर 2 और जजर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आ गया y की पावर 2 बराबर किसके आ गया, x माइनस 1, क्योंकि जजर था वो और स्क्वायर आपस में कैंसिल। तो यहां से x की कीमत क्या आएगी, -1 है, उधर जाके जमा 1 हो गया, तो y की पावर 2 जमा 1, ये x की कीमत आ गई। इसको नाम दे लें मसावात नंबर 1 का और इसको मसावात नंबर 2 का। बाकी वही बात कि मसावात 1 और 2 से, मसावात 1 और 2 से, मसावात नंबर 1 और 2 से यहां से x की कीमत क्या आई, f इनवर्स y, f इनवर्स y, ये यहां से x की कीमत आई और यहां से x की कीमत क्या आएगी, y की पावर 2 जमा 1। अब क्या करेंगे, y की जगह पर x दर्ज कर दिया बस, क्योंकि ये f इनवर्स y है, मालूम हमने f इनवर्स x मालूम करना है, तो y की जगह पर क्या आना चाहिए, x। तो बस सिंपली ये कर लेंगे, f इनवर्स y की जगह पर क्या आ गया, x। यहां पर भी y की जगह पर x, तो x की पावर 2 आ गई, y की जगह पर आ गया x। इसकी पावर 2 थी तो पावर 2 आ गई जमा 1। ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। सेम इसी तरह लास्ट पार्ट है कि fx को किसके बराबर फर्ज करेंगे स्टूडेंट्स, y के बराबर। यहां से भी x की कीमत क्या आएगी, f जाके उधर इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y, ये आ गई यहां से हमारे पास x की कीमत। बस सवाल नंबर 1 का नाम दे दिए। तो fx की जगह पर क्या पुट किया, y, तो fx की जगह पर y आ गया बराबर है x जमा 1 बटा 3x माइनस 2 आ गया। अब यहां से स्टूडेंट क्या करेंगे हम, 3x माइनस 2 ये बटे के नीचे है, तकसीम हो रहा है, उधर जाके जरब हो जाएगा। तो y के साथ जरब क्या होगा, 3x माइनस 2, ये y से जरब हो जाएगा बराबर किसके आएगा, x जमा 1 के। 3x माइनस 2 y के साथ क्या होगा, जरब। तो अब जरब कर देंगे, 3x जब y से जरब होगा तो 3xy आ गया, माइनस y जब 2 से जरब होगा तो ये आएगा 2y बराबर है x जमा 1 आ गया। अब सिर्फ इसके बाद स्टूडेंट हमने करना क्या है कि x वाले एक साइड पर कर लेंगे और y वाले या जिनके साथ x नहीं है वो दूसरी साइड पर। तो देखें क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया स्टूडेंट 3xy अपनी जगह पे वैसे का वैसा, ये जमा x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये एक वैसे का वैसा, ये माइनस 2y है, उधर जाके जमा 2y हो गया। दो कीमतें x वाली थी, एक 3xy ये x वाली थी, एक ये थी, जमा x इधर आके माइनस x हो गया। x वाले एक साइड पर कर लिए और बाकी दूसरी साइड पर एक माइनस 2y था, उधर जाके जमा 2y हो गया। यहां से देखें दोनों से x कॉमन आ सकता है तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3y माइनस x कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया बराबर है, ये क्या आ गया 1 जमा 2y लिखने या 2y जमा 1 लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लिखूंगा 2y जमा 1 आ गया। अब देखिए x की कीमत मालूम करनी है, 3y माइनस 1 ये कॉमन लिया हमने, x जब कॉमन लिया तो ये आ गया। कॉमन का मतलब होता है जरब होना, ये दोनों आपस में जरब हो रहे हैं। 3y माइनस 1 x के साथ जरब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास x की कीमत आएगी 2y जमा 1 बटा, ये जरब हो रहा था, उधर जाके तकसीम हो जाएगा 3y माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास x की कीमत आ गई, इसको नाम दे दिया मसावात नंबर 2 का। अब वही बात कि मसावात 1 और 2 से, मसावात 1 और 2 से यहां से x की कीमत हमारे पास क्या आई, f इनवर्स y, यहां से x की कीमत ये आई, यहां से x की कीमत आई 2y जमा 1 बटा 3y माइनस 1 ये आई। अब आखिर पे क्या करना है, वही बात कि y की जगह पर x पुट कर देंगे, तो f इनवर्स y की जगह पर क्या आ गया x बराबर है, यहां पर भी y की जगह पर x आ जाएगा 2x जमा 1 बटा 3, y की जगह पर x माइनस 1 वैसे का वैसा,
ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। इस तरह हमने सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हल कर लिया। इसी तरह सवाल नंबर 7 है बिल्कुल सवाल नंबर 6 की तरह कि f और g दो तफाल हैं, जबकि f ऑफ x की कीमत है 4x जमा 2 और gx की कीमत है 6x माइनस 18। दो पार्ट हल करने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, f इनवर्स x और g इनवर्स x मालूम कीजिए। f इनवर्स x हम सवाल नंबर 6 में कर चुके हैं, सारा प्रोसीजर वही है। और g इनवर्स x ये भी f इनवर्स x की जगह पर होगा, सिर्फ f की जगह पर g आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। अब देखिए fx की कीमत हमारे पास क्या है 4x जमा 2। तो सवाल नंबर 6 की तरह फर्ज करेंगे fx को y के बराबर और x की कीमत मालूम करनी है, तो f उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y के साथ आ जाएगा। ये आ गई मसवाद नंबर 1। इधर से भी x की कीमत मालूम की, इधर से भी x की कीमत मालूम करेंगे। तो fx को किसके बराबर फर्ज किया y के, तो fx की जगह पर क्या आ जाएगा y, fx की जगह पर y आ गया और ये 4x जमा 2 वैसे का वैसा। यहां से x की कीमत मालूम करेंगे, जमा 2 था ये उधर जाके माइनस 2 हो गया, बराबर किसके आ गया 4x के। 4x के साथ ज़रब हो रहा है, 4 उधर जाके तकसीम हो जाएगा, y माइनस 2 तकसीम 4 ये x की कीमत आ गई। अब यहां से भी x की कीमत आ गई, यहां से भी, तो इसको मसवाद नंबर 2 का नाम दे दिया, इसको 1 का। तो मसवाद 1 और 2 से क्या आएगा हमारे पास, जो x की कीमतें आएंगी वो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। f इनवर्स y बराबर आएगा y माइनस 2 बटा 4 के। अब f इनवर्स x मालूम करना है, हमारे पास f इनवर्स y आया, तो क्या करेंगे y की जगह पर x पुट कर दिया, तो y की जगह पर x दर्ज किया, तो y की जगह पर x आ गया, यहां पर भी y की जगह पर x आ गया, x माइनस 2 बटा 4, बाकी सारी कीमतें वैसी की वैसी। ये हमारे पास f इनवर्स x का आंसर आ गया। सेम इसी तरह f इनवर्स g इनवर्स x मालूम करेंगे, तो gx की कीमत हमारे पास क्या है 6x माइनस 18, इसको भी फर्ज करेंगे gx को y के बराबर, gx बराबर है y। तो यहां से x की कीमत क्या आएगी, g उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, g इनवर्स y आ गया। इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट्स मसवाद नंबर 1 का। ये हमारे पास आ गई gx की कीमत। इसी तरह gx किसके बराबर फर्ज किया हमने y के, तो gx की जगह पर क्या आ जाएगा y, इसकी जगह पर y आ गया, बराबर है 6x माइनस 18 आ गया। यहां से भी x की कीमत मालूम करेंगे, ये माइनस 18 है, उधर जाके जमा 18 हो जाएगा, तो y जमा 18 बराबर किसके आ गया 6x के। अब 6 और x दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, 6 उधर जाके तकसीम हो जाएगा, y जमा 18 तकसीम 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई मसवाद नंबर 2। अब वही बात कि मसवाद 1 और 2 से, मसवाद 1 और 2 से, मसवाद 1 में देखिए x की कीमत क्या है g इनवर्स y। तो इधर देखिए मसवाद 2 में क्या है, x की कीमत y जमा 18 बटा 6, ये है g इनवर्स y की कीमत। अब y की जगह पर x पुट कर दिया, बस g इनवर्स y की जगह पर x आ गया, यहां पर भी y की जगह पर x आ गया, x जमा 18 बटा आ गया 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के दोनों पार्ट्स का। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि वो कह रहा है कि f इनवर्स x की कीमत अगर g इनवर्स x की कीमत के बराबर हो, दोनों बराबर हो, तो x की कीमत मालूम करें। जो f इनवर्स x की कीमत आई है और जो g इनवर्स x की कीमत आई है, दोनों कीमतों को एक दूसरे के बराबर रख के यहां से हम इसको हल करेंगे। तो f इनवर्स x की कीमत क्या है, x माइनस 2 बटा 4, ये है f इनवर्स x की कीमत। और g इनवर्स x की कीमत x जमा 18 बटा 16, x जमा 18 बटा 6, सॉरी x जमा 18 बटा 6, ये है हमारे पास उसकी कीमत। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो इनको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। 6 ज़रब होगा किसके साथ, इस तरह आपस में ज़रब, 6 ज़रब होगा x माइनस 2 के साथ, 6 ज़रब x माइनस 2 के साथ, और 4 ज़रब होगा x जमा 18 के साथ,
4 ज़रब होगा x जमा 18 के साथ। क्रॉस मल्टीपल कर दिया, 4 इधर जाके ज़रब होगा और 6 इधर जाके ज़रब होगा। तो 6 को ज़रब किया, ये आ गया 6x माइनस 6 को 2 से किया, 6 2 12 बराबर है। 4 को अंदर ज़रब किया, 4 को जब x से किया तो 4x, 4 को जब 18 से ज़रब किया, 18 4 होता है 72, 72 आ गया। अब x की कीमत मालूम करने के लिए हमें पता है कि x वालों को एक साइड पर कर लेंगे और गिनती वालों को एक साइड पर। तो ये आ गया 6x, ये स्टूडेंट जमा 4x है, इधर आके माइनस 4x हो गया। गिनती वाले दूसरी साइड पर 72 पहले से मौजूद है, माइनस 12 उधर जाके हो जाएगा जमा 12 हो गया। 6x में से 4x माइनस किए, 6 में से 4 माइनस किए तो ये आ गया 2x बराबर है 72 जमा 12 किया, ये आ गया 84 आ गया। अब देखिए x की कीमत मालूम करनी है, 2x के साथ क्या हो रहा है ज़रब, 2 उधर जाके तकसीम हो जाएगा तो x की कीमत आएगी 84 तकसीम आ गया 2। तो यहां से x की कीमत आ गई 2 एकम 2, 2 4 8 2 2 4 क्या आ गया 42। 84 तकसीम 2 आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी करें तो x की कीमत हमारे पास आएगी 42। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का। उम्मीद है तीनों सवालात की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।